शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों के लिए प्रदोष काल में पूजा करना अनिवार्य होता है। ऐसी मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को सौभाग्यशाली होने का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं होता और उनके परिवार में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से सुख समृद्धि, आजीवन आरोग्यता और लंबी आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही हर कार्य में सफलता का भी वरदान भगवान शिव से प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और जिन भी भक्तों को भगवान श्री भोलेनाथ पर अटूट विश्वास हो, श्रद्धा हो, उन भक्तों को त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन कर उपवास रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इस तरह से पूजा करते समय बिना मंत्रों के पूजा अधूरी मानी जाती है। उसी तरह से व्रत भी बिना कथा कहे या पढ़े अधूरा माना जाता है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का भी विवाह तो हो गया था, किंतु उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब ये बात सुनी तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा कि मेरी पत्नी तो अपने मायके में है। फिर उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। अब उसने घर आकर अपने माता पिता को बताया। तब माता पिता ने उसे समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत की गई। जब विदा करने की बारी आई तो उसने अपनी पत्नी से भी साथ चलने के लिए कहा। ससुराल वालों ने जब ये जाना कि उसकी पत्नी को भी वो साथ लेकर जा रहा है तो उन्होंने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने तो अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। आखिरकार उसके ससुराल के लोगों को मजबूर होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी अभी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई, जिससे गिरकर दोनों को बहुत चोटें भी आई। इसके बाद भी वे दोनों पैदल ही आगे बढ़ते रहे। अभी कुछ दूर पहुंचे थे कि रास्ते में उन्हें डाकू मिल गए। डाकू उनके पास जितना भी धन था सभी लूट कर ले गए। अब दोनों पति पत्नी रात भर पैदल चलते हुए किसी प्रकार थके हारे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। अब उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण किया, उसके बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र अगले 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वो तुरंत अपने मित्र के घर आया। उसने अपने मित्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहने लगा, इसे पत्नी सहित वापस इसके ससुराल भेज दीजिए। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि वो यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर बच सकता है। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। अब धनिक ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को वापस भेजा। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक हो गई और फिर वो शुभ मुहूर्त में ही अपनी पत्नी को वापस विदा कराकर लाया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी ने मिलकर शुक्र प्रदोष व्रत रखने प्रारंभ कर दिए, जिसके प्रभाव से उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उनका घर सुख और समृद्धि से भर गया। ऐसे ही महादेव, जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता है और प्रदोष व्रत रखता है, भगवान शिव उनके सारे दुख सारे कष्ट दूर कर उनके जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके सभी कार्य भी सफल बना देते हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय।